हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम। ठीक, में आज का टॉपिक है गॉस का नियम। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी गॉस का नियम। ठीक, यानी बोर्ड परीक्षाओं में इसे अधिकतर पूछा जाता है। इसे ठीक, बहुत अधिक बार इसे पूछा गया कि यानी गॉस का नियम। ठीक, तो इसका हम आपको डिफिनीशन बताएंगे और फिगर की सहायता से इसका निगमन हम कराएंगे। तो देखिए, ठीक, इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो आपको हम डिफिनीशन बताने जा रहे हैं। देखिए, डिफिनीशन होता है इसका कि किसी एक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, यानी उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q, ठीक, का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है कि निर्वात की वैद्युतशीलता। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन देखिए कि किसी बंद पृष्ठ द्वारा, यानी किसी बंद पृष्ठ द्वारा होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एक लिखे हैं यहां पर डिफिनीशन कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखिए, मान लेते हैं कि बंद पृष्ठ, यानी बंद पृष्ठ ए है, एक बंद पृष्ठ ए तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है। एक ए तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q, ठीक, तब उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तब उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, ठीक, देखिए यहां पर कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का, ठीक, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का, यानी कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो हो जाएगा फाई ई बराबर Q बटे के एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। देखिए, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स, ठीक, फाई ई बराबर होता है, ठीक, वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ये भी फार्मूला होता है, यानी फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ठीक, और फाई ई बराबर होता है Q बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो हो जाएगा फाई ई बराबर, यानी वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, ठीक, इसी के बराबर यह भी हो जाएगा Q बटे के एप्सिलॉन नॉट। यह फार्मूला है, ठीक, इसका हम आपको सूत्र का निगमन कराएंगे, ठीक, फिगर की सहायता से। ठीक, फिगर की सहायता से इस सूत्र का हम अब निगमन कराने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि इतना से बोर्ड पेपर में, ठीक, सूत्र के निगमन के लिए कहता है, तो जब तक पूरा सूत्र का निगमन न कर देते हैं तब तक पूरा नंबर नहीं मिलता है। ठीक, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, देखिएगा यानी सूत्र का निगमन।
देखिए, यानी डिफिनीशन तो याद हो गया होगा आप सभी लोग को। ठीक, तो देखिए इसके सूत्र का निगमन कराने जा रहे हैं हम। डिफिनीशन है इसका कि किसी बंद एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा एक परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए कोई पृष्ठ, ठीक, कोई पृष्ठ A है, कोई पृष्ठ A है, ठीक, इस पृष्ठ का पर यानी इस पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O ले लेते हैं, इस पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O ले लेते हैं। इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से एक R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु, ठीक, P स्थित है, R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक। इस बिंदु P के चारों तरफ एक लघु क्षेत्रफल, ठीक, एक लघु क्षेत्रफल, एक अवयव DA स्थित है, एक बिंदु P के चारों तरफ एक लघु एक क्षेत्रफल अवयव DA है, ठीक। इस पृष्ठ का, ठीक, यानी DA का, ठीक, क्षेत्रफल वेक्टर, DA का क्षेत्रफल वेक्टर यानी D वेक्टर A है, D वेक्टर A है, ठीक। और इसका वैद्युत क्षेत्र E, वैद्युत क्षेत्र E, ठीक, बिंदु OP के अनुदिश, ठीक, वैद्युत क्षेत्र E है, ठीक। वैद्युत क्षेत्र E से और DA, वैद्युत क्षेत्र E और DA के बीच कोण बनता है थीटा, यानी कोण बना है थीटा, ठीक। और इस पृष्ठ को, लघु अवयव के पृष्ठ को मिला देते हैं बिंदु O से, इस पृष्ठ को बिंदु O से मिला देते हैं, ठीक। तो देखिए जब बिंदु O से मिलाए हैं तो यहां पर कोण बना है, ठीक, घन कोण D ओमेगा, ठीक, गोले के, ठीक, किसी पृष्ठ से केंद्र पर बना कोण, ठीक, घन कोण कहलाता है, ठीक। यानी पृष्ठ से, किसी गोले के पृष्ठ से केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है, यानी घन कोण है D ओमेगा, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक हमको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले फिर समझा दे रहे हैं इसको, फिगर को, कि सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई पृष्ठ A है, माना कोई पृष्ठ क्षेत्रफल A है, ठीक। इस क्षेत्रफल के अंदर या इस पृष्ठ के अंदर कोई बिंदु O स्थित है, इस बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु P के चारों तरफ एक लघु क्षेत्रफल अवयव, ठीक, DA स्थित है। अब DA से यानी बिंदु P से, ठीक, यानी जो छोटा अवयव है, ठीक, क्षेत्रफल अवयव DA का, ठीक, क्षेत्रफल वेक्टर DA यानी क्षेत्रफल वेक्टर D वेक्टर A तथा वैद्युत क्षेत्र E यानी OP के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र E के बीच थीटा कोण बना है, ठीक। अब इसको हम मिला देते हैं, इन छोटे अवयव को बिंदु O से मिला देते हैं, तो यह पृष्ठ के, ठीक, पृष्ठ के कारण केंद्र पर जो कोण बना है यह कोण घन कोण कहलाता है, यानी घन कोण D ओमेगा है, घन कोण D ओमेगा है। तब लिखेंगे यहां पर, ठीक, कि बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, ठीक, बिंदु P पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक। लिखेंगे बिंदु O पर स्थित आवेश
बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक, तथा DA से ठीक अवयव खंड यानी जो छोटा अवयव क्षेत्र है, ठीक क्षेत्रफल अवयव, ठीक DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक तथा लघु क्षेत्रफल अवयव DA ठीक तथा लघु क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ठीक वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा D फाई E, ठीक बराबर, ठीक D फाई E बराबर होता है फार्मूला वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, ठीक वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, ठीक तो हो जाएगा D फाई E बराबर, ठीक वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर होता है, ठीक EA यानी EDA कास थीटा, EDA कास थीटा। अब देखिए बिंदु O पर ठीक स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे के R स्क्वायर। ठीक अब E का मान इसमें भरेंगे इस फार्मूले में, यानी हो जाएगा D फाई E बराबर, ठीक E का मान रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बटे के R स्क्वायर, ठीक DA कास थीटा। ठीक अब देखिए हो जाएगा D फाई E बराबर, ठीक इसको लिख सकते हैं Q बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक DA कास थीटा बटे के R स्क्वायर। ठीक अब देखिए DA कास थीटा बटे के R स्क्वायर बराबर होता है D ओमेगा, ठीक घन कोण बराबर कल सूत्र का निगमन कराए थे हम, ठीक कि DA कास थीटा बटे के यानी R स्क्वायर यानी D ओमेगा के बराबर होता है, यानी घन कोण के बराबर होता है। तो लिखेंगे D फाई E बराबर Q बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक D ओमेगा, ठीक यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ के कारण केंद्र पर बना कोण, ठीक किसी पृष्ठ के कारण केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। ठीक तो D ओमेगा तो हो जाएगा D फाई E बराबर Q बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D ओमेगा, दोनों ओर समाकलन लेने पर यानी दोनों ओर समाकलन लेंगे तो D यानी समाकलन D फाई E बराबर हो जाएगा Q बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक समाकलन, ठीक है D ओमेगा। अब देखिए
समाकलन डी, ठीक, यह कट जाएगा तो बचेगा यानी देगा फाई ई, ठीक, कटे यानी समाकलन डी एक दूसरे से निरस्त हो जाता है तो देगा यह फाई ई बराबर क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और यहां पर भी बचेगा क्या यानी ओमेगा, ठीक, इनटू ओमेगा। अब देखिए फाई ई बराबर, ठीक, क्यू बटे के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा बराबर होता है यानी पूरे पृष्ठ के कारण केंद्र पर बना कोण ओमेगा बराबर सूत्र का निगमन कराए हैं यानी 4 पाई, यानी 4 पाई होता है, ठीक। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, यह फार्मूला हो जाएगा, ठीक, फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यदि इस पृष्ठ पर कई आवेश हो, यदि इस पृष्ठ पर, ठीक, कई बिंदु आवेश यानी Q1 Q2 Q3 यदि लिखेंगे यहां पर, यदि, ठीक, पृष्ठ पर बिंदु आवेश प्लस Q1 कामा प्लस Q2 कामा प्लस Q3, ठीक, कामा माइनस Q4 कामा माइनस Q5, ठीक, स्थित हो तो यहां पर लिख सकते हैं फाई ई बराबर, ठीक, यहां पर प्लस Q1 कामा प्लस Q2, ठीक, यहां पर प्लस Q3, ठीक, डॉट डॉट बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर, ठीक, यहां पर लिख सकते हैं सिग्मा क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा है संपूर्ण यानी कुल आवेशों का योग, ठीक, तो हो जाएगा सिग्मा क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट, यह फार्मूला है, ठीक। उम्मीद है कि आप सभी को यह फार्मूला आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए।